गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 6 क्लास के मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं का बेसिक पार्ट 4, जिसमें मैं संख्यात्मक मान तथा स्थानीय मान क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, संख्यात्मक मान जिसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू तथा स्थानीय मान जिसे बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान तथा संख्यात्मक मान क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो हमें ये संख्या दे रखी है 3524। अब इस संख्या में अब मैं प्रत्येक अंक का, जैसे मैं ये कहूँ कि 4 का संख्यात्मक मान क्या होगा और 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का संख्यात्मक मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा, इसी तरीके से 5 का संख्यात्मक मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा, 3 का संख्यात्मक मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो बच्चों 2 मान पूछे हमें, एक तो संख्यात्मक मान और एक स्थानीय मान। तो बच्चों ध्यान से समझना कि देखो, अगर किसी भी संख्या में किसी भी अंक का संख्यात्मक मान पूछे तो वह संख्या वही खुद होती है। जैसे 4 का संख्यात्मक मान क्या होगा तो 4 ही होगा, 2 का संख्यात्मक मान क्या होगा तो 2 होगा, 5 का संख्यात्मक मान क्या होगा तो 5 ही होगा, और 3 का संख्यात्मक मान क्या होगा तो 3 ही होगा। यानी किसी भी अंक का अगर संख्यात्मक मान कोई पूछे तो वो संख्या खुद होती है। तो एक बार और समझ लो, जैसे कि मैं पूछूँ आपको कि 5 का इस संख्या में 3524 में 5 का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो संख्यात्मक मान कहते हैं 5 का संख्यात्मक मान 5 ही होगा। 3 का संख्यात्मक मान क्या होगा, 3 का संख्यात्मक मान 3 ही होगा। 2 का संख्यात्मक मान क्या होगा 2 होगा। 4 का संख्यात्मक मान क्या होगा 4 होगा। तो यानी कि किसी भी संख्या में किसी अंक का अगर संख्यात्मक मान पूछा जाए तो वह संख्या खुद होती है, वह संख्या स्वयं होती है। तो बहुत ही सिंपल है पहचानना। अब देखते हैं बच्चों स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान यानी कि उस अंक का स्थान क्या है। 4 का स्थानीय मान यानी इस 4 का स्थान क्या है, 2 का स्थानीय मान यानी 2 का स्थान क्या है, 5 का स्थानीय मान यानी स्थान क्या है। तो स्थान, जैसे मैं ये कहूँ कि 3 का स्थानीय मान, तो इसका स्थान देखते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यानी 3 जो आ रहा है वो किस पर आ रहा है, 1000 पे आ रहा है। ये टेबल मैंने बना दी है। 3 किस पे आ रहा है, 3 आ रहा है 1000 पे। 3 किस पे आ रहा है 1000 पे, 3000 पे आ रहा है। यानी 1000 पे और 3000 पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 3 का गुणा कर देंगे 1000 में तो 3000। तो 3 का स्थानीय कितना हो गया 3000 हो गया। ऐसे ही 5 का अगर स्थानीय मान देखा जाए तो कैसे पहचान करेंगे, तो हम पढ़ेंगे यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी किस पे आ रहा है सैकड़ा पे आ रहा है 5। सैकड़ा का मतलब कितना होता है 100। तो 100 का गुणा कर दो 5 में तो कितना हो गया 500। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 500। 2 का स्थानीय मान, तो 2 देखेंगे 2 किस स्थान पर आ रहा है इकाई और दहाई, यानी दहाई पे आ रहा है। दहाई का मतलब कितना होता है 10। दहाई का मतलब कितना होता है 10। तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे 2 में, तो दहाई की जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो दहाई में दहाई का गुणा कर देंगे हम 2 में, तो 10 का गुणा कर देंगे हम 2 में तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 2 का स्थानीय मान हो जाएगा हमारा 20। इसी तरीके से अगर हम 4 का स्थानीय मान निकालें तो 4 किस पे आ रहा है इकाई, इसे हम पढ़ेंगे तो इकाई पे आ रहा है। तो इकाई का मतलब कितना होता है 1। अगर हम 4 में 1 से गुणा कर दें तो कितना हो जाए 4 एकम 4, 4 ही रहेगा। तो इसका स्थानीय कितना हो जाएगा 4, यानी इकाई के स्थान पर आ रहा है। अगर कोई संख्या इकाई के स्थान पर आ रही है तो उस संख्या में 1 का गुणा कर दो तो कितना आएगा, 4 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 4 ही आएगा। तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। 2 का स्थानीय मान निकालें तो इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर आ रहा है 2, और दहाई का मतलब कितना होता है 10। तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 का स्थानीय में कितना हो गया 20। इसी तरीके से 5 का स्थानीय मान, तो इसे पढ़ लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के पास आ रहा है 5, सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो 100 का इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 500। तो 5 का स्थान कितना हो जाएगा 500। इसी तरीके से 3 का स्थानीय मान, तो देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के स्थान पर कितना आ रहा है 3। तो 1000 के स्थान पर 3 आ रहा है तो 1000 का गुणा कर देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3000। तो 3 का स्थान में कितना हो गया 3000 हो जाएगा। अब बच्चों हम एक टेबल के माध्यम से और समझते हैं। ये हमें टेबल एक और दी गई है।
अब इसमें संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान कितना दे रखा था हमें, 4, 2, 5, 3। यह 4 का संख्यात्मक मान 4 ही होता है, 2 का संख्यात्मक मान 2 ही होता है, 5 का संख्यात्मक मान कितना होता है, 5 ही होता है, 3 का संख्यात्मक मान 3। यानी किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए तो वह संख्या स्वयं होती है। ये तो बड़ा आसान है। अब स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में हमने देखा कि 4 किसने यार, 4 अंक इकाई के स्थान पर है, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे तो 4 का 4 ही रहेगा। अब इसमें 2 जो है किसके स्थान पर है, 2 अंक 10 के स्थान पर है, 10 के स्थान पर है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे 2 में, तो 10 दूनी 20। तो इस 2 का स्थानीय मान कितना हो गया, 20। अब देखते हैं 5 का स्थानीय मान, तो 5 अंक किसके स्थान पर है, 100 के स्थान पर है। हमने संख्या देखी ऊपर जो संख्या दे रखी है हमारी, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़ा के स्थान पर, ये हज़ार के स्थान पर। तो 5 किसके स्थान पर है, तो बच्चों 5 जो अंक है वो 5 अंक किसके स्थान पर है, 5 100 के स्थान पर है, 100 के स्थान पर है। तो 5 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो 5 का स्थान में कितना हो गया, 500। 3 जो अंक है वो किसके स्थान पर, अंक 3 हज़ार के स्थान पर है, हज़ार के स्थान पर है, तो 3 में हम 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। तो 3 का स्थान में कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो बच्चों किसी भी संख्या में संख्यात्मक मान और स्थानीय मान निकालना बहुत ही आसान है। आसान कब है, जब आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सवाल को समझेंगे, तो स्थानीय मान और संख्यात्मक मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जैसे कि हम जो स्थानीय मान निकाले हैं, इनको हम 3000, 5000, 20 और 4 को जोड़ देंगे तो फिर इतनी संख्या बन जाएगी। तो किसी भी जो संख्या है उसका स्थानीय मान और संख्यात्मक मान निकालना बहुत ही आसान है। एक बार और बच्चों देख लो, जैसे ये संख्या दे रखी है, अगर मैं आपसे भी ये पूछूं कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान क्या होगा, तो देखेंगे कि 2 किस स्थान पर है, इकाई और दहाई, दहाई के स्थान पर है, तो इसमें 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20। तो 2 का स्थान में कितना हो गया, 20। अगर मैं ये कहूँ कि 5 का स्थानीय मान क्या है, तो इसे देखो पहले, इकाई यानी 5 किसके स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है, कितना, 5। सैकड़ा का मतलब कितना होता है, 100। तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 500। तो 5 का स्थानीय मान हो गया 500। अब देखते हैं 3 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान पहले तो ये देखेंगे हम 3 किस स्थान पर है, तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 3 जो है हज़ार के स्थान पर है, तो 3 में 1000 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 3000। तो 3 का स्थान में कितना हो गया, 3000 हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्थानीय मान निकालना। अब संख्यात्मक मान क्या होता है, संख्यात्मक मान निकालना बच्चों और ही आसान है, कुछ नहीं है। अगर कोई पूछता है किसी संख्या का स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान, तो वह संख्या स्वयं होती है। 3 का संख्यात्मक मान 3 ही होगा, 5 का संख्यात्मक मान 5 ही होगा, 2 का संख्यात्मक मान 2 होगा और 4 का संख्यात्मक मान 4 ही होगा। तो बच्चों संख्यात्मक मान और स्थानीय मान निकालना बहुत ही आसान है। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझें और जो भी दे रखा है इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और उसका बार बार रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।